हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अभी सुबह के बजे हैं 9:35 हो रखे हैं। तो आज मैं सबसे पहले नहा ली हूँ, सिर्फ झाड़ू लगाया है और झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा ली। क्योंकि सारा काम करने के बाद मेरी क्या स्थिति होती है फिर पता नहीं रहता, नहाने का मूड रहता है कि नहीं और फिर मैं पड़ जाती हूँ, फिर उठा नहीं जाता। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यही काम किया, मैं नहा ली और अब धीरे धीरे करके मैं काम करती रहूँगी। काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ये जो हमारी ये जो हमारे ड्राइंग रूम में ये टेबल है, इस टेबल पे हमारी दवाइयाँ, हमारा ज़रूरत का सामान सारा रखा रहता है। रात को सब इस पे रख देते हैं। ये पूरा मुझे समेटना पड़ता है सुबह को, और तीनों कमरों के बेड मुझे समेटने पड़ते हैं। वैसे ही पड़े हुए हैं अभी तो, बस ड्राइंग रूम वाला बेड मैंने सही किया है ये। और अभी जो मेरे बेडरूम में पड़ा हुआ है डबल बेड, वो वैसा का वैसा ही है। प्रिंसी के रूम में वैसा ही है। तो ये सारे करने पड़ते हैं, पोछा मारना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आज ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट में प्रिंसी की कई दिन से डिमांड आ रही है कि वो दलिया खाने का मन हो रहा है उसे, और दलिया पौष्टिक भी होता है, मेरे ख्याल से बनाना चाहिए। तो आज मैं दलिया बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी मैं किस तरह से बनाती हूँ। हो सकता है आप अलग तरीके से बनाते हैं, और हो सकता है आपको मेरा तरीका अच्छा लग जाए, और हो सकता है आप मुझे अच्छा सजेशन देने की ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। तो इसलिए शेयर करने का ये फायदा होता है। तो मैं दलिये की जो रेसिपी है वो आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी सैनी जी सामान लेने गए हैं, क्योंकि दुकानें यहाँ खुलती हैं केवल 10 बजे तक। तो 10 बजे तक सामान लाना होता है, जो नहीं होता ये होता है। तो वो लेने गए हैं, वो लाएंगे तो मैं दलिया बनाऊंगी। और फिर देखते हैं आगे का रूटीन कैसे चलता है आज हमारा। और यहाँ मैं दिखा दूँ, यहाँ कारपेट पे बैठ के कान्हा सुबह ही खेलना शुरू कर देता है, सुबह सुबह ही। और करेगा भी क्या बेचारा, अकेला बच्चा है, इसके साथ का कोई पिचकारी से पूरी देर में हवा भर रहा है। हाँ, ये हवा भर रहा है इसमें। कितना अच्छा होता है ना बच्चों का जीवन, ना कोई फिक्र ना कोई चिंता, और बस अपने में मगन रहते हैं। मेरे यहाँ के बाल वाइट वाइट चमकने लगते हैं, तो मुझे इन पे कलर लगाना पड़ता है। मेहंदी तो मैं नहीं लगाती, मेहंदी बहुत ठंडी होती है, तो मैं कलर लगाती हूँ। तो ये वाला लगाती हूँ। ये यहाँ से जड़ें चमकने लगती है, यहाँ से और यहाँ से, तो बस यही लगाती हूँ मैं। और इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। मुझे मेरे जो वाइट बाल हैं वो शादी से पहले ही होने शुरू हो गए थे, और जब मेरी बड़ी बिटिया हो गई थी उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गए थे। तो उसके बाद फिर सहारा लेना पड़ता है कलर का, तो बस वो ही मैं लेती हूँ। तो ये भी करना पड़ता है, और मुझे बहुत आलस आता है कलर वलर लगाने में, बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ, बहुत दिन तक तो मैं ऐसे ही रख के रखती हूँ कि रहने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और कभी कभी तो मेरा मन होता है कि इनको वैसे ही रहने देती हूँ, अच्छे लगते हैं नेचुरल बाल। तो अभी तो नहीं लगाती, खैर 1-2 दिन में लगाऊंगी। यहाँ लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा, यहाँ। और सुबह सुबह मेरे ऐसे ऐसे हाथ ना कंपन होना शुरू कर देता है। ये 3-4 दिन से हो रहा है मेरे साथ। शुगर लो होती है या क्या होता है। मैंने कल शुगर लो का भी अपना टेस्ट कराया था, तो वो नॉर्मल था। क्योंकि जब आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, खाने पीने की कमी आ जाती है, और काफ़ी लंबे समय से 10-12 घंटे से आप कुछ खाया नहीं होता है आपने, तो आपकी शुगर लो हो जाती है। और उसके ये लक्षण होते हैं कि हाथ पैर कांपने लगते हैं, हाथों पैरों में जान नहीं रहती। एक तो ये होता है, और बीपी लो होता है, उसमें भी यही होता है। तो मैंने बीपी भी अपना चेक कराया, बीपी लो था बहुत। शुगर भी चेक कराई, शुगर नॉर्मल थी। तो अब क्या कारण हो सकता है, आज भी यही होने लगा था। तो एक और टैबलेट है जो ला रखी है, जब बहुत ज़्यादा घबराहट, धड़कन और ये सब चीज़ें लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो वो तब कंट्रोल करती है। 0.5 mg की है, आधे mg की है, ज़्यादा पावर की नहीं है वो गोली, लेकिन काफ़ी कंट्रोल कर देती है। और उससे आंखें बंद होने लगती हैं, शरीर थोड़ा थोड़ा सा बेजान होने लगता है। लेकिन मैं तब से ही काम कर रही हूँ, धीरे धीरे झाड़ू लगा लिया, नहा ली,
अब नाश्ता भी बनाऊंगी, और यदि मैं लेट जाऊंगी तो मैं बिल्कुल बिल्कुल निश्चित होके पड़ जाऊंगी। तो मैं लेट नहीं रही हूँ अभी, अब जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ऐसे करके अपना समय गुजारने की मैं कोशिश कर रही हूँ, और आंखें बंद होने का इंतजार करती रहती हैं कि आंखें बंद कर लूँ मैं और लेट जाऊँ, कुछ बंद नहीं होता। और मेरे स्टार मेकर और स्मॉल पर मैं खूब गाने गाती थी, खूब गाती थी, और जब फुर्सत होती थी तब तो मैं बस लगी रहती थी, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं होती थी, और मैं इंतजार करती रहती थी कि कब मुझे थोड़ा सा टाइम मिले और मैं कब सिंगिंग करूं। और अब मुझे पूरी फुर्सत है, मैं सारा दिन लेटी रहती हूँ, सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ, और ये भी कहते रहते हैं किसी काम में अपने आप को लगा, और मुझे बिल्कुल गाने की इच्छा ही नहीं होती, सिंगिंग की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। जो मेरा सबसे फेवरेट था, सिंगिंग करती थी मैं, दुनिया जहान को भूल जाती थी। और जैसे ही थोड़ा सा डिप्रेस होती थी तो एकदम से मैं सिंगिंग करने बैठ जाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि मुझे दवाई मिल गई। और अब ये दवाई भी फेल हो गई, मन नहीं होता बिल्कुल भी। खैर कोशिश करती हूँ कभी कभी गाने की, रूटीन पे वापस आ जाऊं धीरे 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 धीरे। तो यदि मैं रूटीन पे वापस आती हूँ तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं आती हूँ तो मेरी कोशिश जारी रहेगी। अभी तो खैर नाश्ता बनाते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने नोट किया होगा मैंने चूड़ी नहीं पहन रखी है। शादीशुदा महिला हूँ, मैरिड हूँ, तो मुझे चूड़ी पहननी चाहिए मेरे ख्याल से। मेरे गांव में रिश्तेदार भी देखते होंगे, बोलते होंगे इसने खाली हाथ रखे हुए हैं। लेकिन ये जो कोरोना का समय चल रहा है, इसमें कोई भी मेटल यदि आप ना पहने तो बहुत अच्छा है। घड़ी ना पहने, अंगूठी ना पहने, मैंने अंगूठियां भी निकाल दी, मैंने चूड़ियां भी निकाल दी। बस ये है, यहाँ तक तो खैर कुछ जाता नहीं है, लेकिन हाथ जो है, हाथ इन सब चीजों से खाली रहने चाहिए, क्योंकि मेटल पे ये जो वायरस है ये बहुत अधिक समय तक टिका रहता है। अभी आप क्या करते हैं, सैनिटाइज हाथ पे लगाते हैं और हाथ साफ कर लेते हैं सिंपली। और यदि आपके हाथ में चूड़ियां हैं, अंगूठियां हैं, तो उनको आपको अलग से साफ करनी पड़ेगी बार बार। तो ये है। और कांच पर सबसे ज्यादा अधिक देर तक टिकता है मैंने सुना है, और मेटल पर ज्यादा देर तक टिकता है, और कांच पर सबसे ज्यादा देर तक टिकता है। बता रहे थे कि 95-96 घंटे टिकता है कांच पर। यदि आपने कांच की चूड़ियां पहनी हुई हैं तो आप सावधान रहना, या तो उनको सैनिटाइज से साफ करते रहना, या फिर निकाल दें कुछ दिन के लिए, मेरा सुझाव है। तो मैंने तो निकाली हुई है। और मुझे जब मैं थोड़ी सी भी परेशान होती हूँ, मुझे गले में, हाथों में पहना हुआ कुछ भी होता है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। नॉर्मली मेरी यही आदत है, जैसे मेरी तबीयत खराब होती है मैं सबसे पहले ये सारी चीजें निकाल के फेंक देती हूँ। मुझे बहुत परेशानी होती है इन सब चीजों से, तो मैं कुछ भी नहीं पहनती। और कपड़े भी जितने कम से कम पहने जाए ऐसे पहनती हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे लूज सिंगल कपड़े पहनती हूँ। तो ये होता है। इनर भी नहीं पहनती ऐसे, मतलब उसके नीचे, कुर्ते के नीचे, बस ऐसे सिंगल पहन के रखती हूँ जिससे कि सांस अच्छे से आ जाए। तो बस ये होता है मेरा, ये मेरी आदत है। मैं औरों को तो नहीं कह सकती कि आप भी अपनी आदत इसी तरह की बनाए, लेकिन मेरी है। जैसे थोड़ा सा रेस्टलेस महसूस होगा मुझे, तो मैं सबसे पहले ये सारी चीजें निकाल के फेंक देती हूँ। मुझे बहुत अजीब लगती है, चूड़ी भी, अंगूठी भी, गले में कुछ होता है वो भी। और ये तो टॉप्स छोटे छोटे हैं, वरना तो मैं अभी तक इन्हें भी निकाल के फेंक देती, कुछ भी नहीं पहन के रखती। और बिंदी मेकअप ये भी अच्छा ही नहीं लगता, मैं बेकार लगता है बहुत। क्या पी रहा? पानी पी रहा? दूध पी लिया? क्या खाया दूध के साथ? ब्रेड, एक ब्रेड खाया। अच्छा भाई। और ये नेताओं वाले कपड़े भाई बहुत अच्छे लगते हैं कान्हा के। एक जोड़ा और लाएंगे दिवाली पे। ये लास्ट दिवाली पे लाए थे, ये जो दिवाली गई, अब दूसरी दिवाली पे दूसरे कलर का लाएंगे, मैरून कलर का। बहुत प्यारा लगेगा मैरून कलर। मम्मी, पापा कहते हैं ये साड़ी भी होता है, मोदी की ड्रेस भी। हाँ, तो इसका मैरून कलर का लाएंगे ऐसा कुर्ता एक। और मुझे तो प्यारे लगते हैं ऐसे कपड़े, बच्चों को जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये मैंने ले लिया है, साफ कर लिया है,
ये दलिया। और अब मैं यहाँ पर चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। इसमें डालूंगी मैं घी थोड़ा सा। रोटी वोटी नहीं बनेगी? बनाऊंगी थोड़ा सा। ये इधर मैंने कुकर में पानी रख दिया है, जब तक ये गर्म हो जाएगा। ये हमारा रोस्ट हो गया है दलिया। गैस मैंने बंद कर दी। अब मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। आप सोच रहे होंगे पानी में क्यों डाल रही है, मैं बताती हूँ। थोड़े से पानी में डालकर इसमें सीटी लगवानी है, बहुत इजी भी बन जाता है। और जब ये गल जाएगा, बस उतना ही पानी डालना है जितने में ये गल जाए, क्योंकि जब हमें ये इसकी खीर बनानी है, जितना भी पतला करना है उतना हमें उसमें फिर दूध डालना है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें सीटी लगवानी है 4-5, और उसके बाद जब इसमें 4-5 सीटी लग जाएंगी, इसे खोल के फिर इसमें दूध डालना है। दूध डालने के बाद फिर से पकाना है। ये देखिए, देखिए पूरा गल गया है ये। अब इसमें दूध डालना है और इसकी खीर बनानी है। ये बहुत आसान तरीका है। अब ये दूध ज्यादा नहीं पिएगा। और मैं इसे इसमें पलट देती हूँ, दूध के बर्तन में। इसमें पलट दिया मैंने ये। और बस अब ये हो जाएगा। और मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि सैनी जी रोटी खाएंगे, मैं भी रोटी खाऊंगी, थोड़ा सा खाएगा करेंगे। अच्छे से बन गई है खीर। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी, ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा है, आप इसमें यदि दूध है तो दूध डाल लें, और पानी है तो पानी डाल लें। और ये है इलायची और बादाम। तो ये मैंने देखिए तुरई बनाई थी रात अपने लिए। ये मेरी सब्जी हो गई है गरम, और ये बच्चों का दलिया हो गया है तैयार। तो अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट। सनी जी की रोटी भी मैंने बना दी है अपने लिए। तो चलिए भाई, मैं सर्व करके आती हूँ बच्चों को।
करेले की सब्जी कितनी अच्छी बनाई थी, लेकिन मैंने नहीं खाई, और मैं खाती हूँ तुरई की सब्जी। हर बार हाय बोलता है, वीडियो ऑन करती हूँ। तो देखिए मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो आज का समाप्त हो गया है, और मैं इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करूँगी। मेरा जो दलिया बनाने का तरीका है, मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत कम समय लेता है और बहुत टेस्टी बनता है। दलिया को गलाने के लिए बहुत समय लगता है यदि आप पतीली में या भिगोने में बनाते हैं, और आप उसमें पानी डालकर चावल की तरह कुकर में उबाल लें, और उसके बाद उसकी जब खीर बनानी होती है, फिर उसमें दूध में डालकर उसकी खीर बना लें तो समय नहीं लगता, 2-3 मिनट में वो गाढ़ा हो जाता है, और गला हुआ तो वो होता ही है कुकर में। और फिर उसमें जो भी सामान डालना होता है वो डाल लें, और बहुत टेस्टी होता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और मेरा आज का रूटीन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दे, शेयर, ये कह रहा है शेयर कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।